गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। रसायन विज्ञान में क्लास 12 रसायन विज्ञान लेसन फर्स्ट जो ठोस अवस्था था, इसका आज हम 5वां भाग आपको बता रहे हैं। इससे पहले के जो चीज़ें कुछ हैं थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके आगे क्या था। प्यारे बच्चों, प्रारंभ में ठोस अवस्था में हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताया था। इसके बाद जब यौगिक कोई क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं तो उनमें क्या दोष होता है उसके बारे में हम बता रहे थे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी क्रिस्टल में जो हम बताए थे उसमें 4 तरह का दोष थे, जिसमें से आपको मैंने एक दोष बता दिए हैं, एक या 2 दोष मैंने बताया है। तो जो आपका दूसरा था फ्रैंकल दोष, उसके बारे में हमने लिखा दिया था लेकिन उसका फिगर हम नहीं बनाए थे। तो आज हम उसका फिगर बना दिए हैं, उसको फिगर आप बना दीजिए, उसे हम समझा देंगे। तो प्यारे बच्चों, फ्रैंकल दोष में कहने का मतलब क्रिस्टल में जब जालक अंतराकाशी बन जाता है। एक लाइन में बता दे रहा हूँ, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने फ्रैंकल दोष के आपको डेफिनेशन लिखाए थे। तो कहने का मतलब है जालक अंतराकाशी दोष मतलब ये Ag+ का जो है जालक अंतराकाशी बन जाता है, इस आधार पे हम कह सकते हैं ये आपका फ्रैंकल दोष है। कहने का मतलब है हम AgCl कोई एक यौगिक लेते हैं AgCl, और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये Ag+ और Cl- में विघटित हो जाता है। तो वही जो आपका Ag+ होता है वो जालक के रूप में एक अंतराकाशी स्थान बना लेता है। तो वही जो अंतराकाशी स्थान बनता है उन्हीं को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने AgCl लिया, इसको जब हमने वियोजित किया तो Ag+ और Cl- आया। तो इनके आयंस का जब अंतराकाशी हमने बनाया ग्राफ के द्वारा अर्थात एक कॉलम के द्वारा हमने बनाया, तो हमने ये देखा कि जो Ag+ का आयन है एक रिक्तिकाएं उत्पन्न कर रहा है, और रिक्तिकाएं कौन उत्पन्न कर रहा है? Cl-, मतलब Ag+ के द्वारा Cl- की रिक्तिकाएं उत्पन्न हो रही है। तो प्यारे बच्चों, यही जो रिक्तिकाएं उत्पन्न होती है इन्हीं को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो ये ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, और इसके नीचे हमने लिख भी दिया है सिल्वर क्लोराइड में फ्रैंकल दोष। सिल्वर क्लोराइड में फ्रैंकल दोष अर्थात फ्रैंकल दोष का जो हमने एग्जांपल लिया था वो आपका AgCl। तो इसका हमने ग्राफ ये बना दिया है, तो ये आपका फ्रैंकल दोष वाले का ग्राफ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद इसका जो अगला दोष था आपका वर्ण केंद्र था। डिफिनेशन में वर्ण केंद्र आया था, तो हमें ये पता होगा वर्ण केंद्र होता क्या है। तो प्यारे बच्चे, वर्ण केंद्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम कह सकते हैं कि क्षार धातु हैलाइड क्रिस्टल, क्षार धातु का मतलब NaCl, क्षार धातु का मतलब NaCl। तो प्यारे बच्चों, जैसे NaCl, जब उस NaCl पे हम X किरणें या परावैंगनी, प्यारे बच्चों परावैंगनी की बात करेंगे तो अर्थात सूर्य का प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश की बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश, तो या तो X किरणें ले लीजिए या तो परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरण मतलब या तो सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, और उसी विकिरण द्वारा क्या करते हैं कि क्लोरीन अर्थात क्लोरीन को हम विस्थापित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये NaCl है, जब इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा Na+ और Cl-। तो क्या करेंगे, इन्हीं Cl- का परावैंगनी किरण द्वारा, परावैंगनी किरण में क्या बच्चों क्या होता है? Hν। परावैंगनी विकिरण में क्या होता है? Hν। इन्हीं को जब विस्थापित किए तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है विस्थापित हो गए, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो गए। तो यही जो Cl- जब उस क्रिस्टल से बाहर हो जाता है तो वहां पे एक रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है, वहां पे एक रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हीं रिक्तिकाओं को हम
वर्ण केंद्र कहते हैं। उन्हीं रिक्तिकाओं को हम क्या कहते हैं? वर्ण केंद्र। प्यारे बच्चों, सब जितने भी दोष हैं उनके डिफिनेशंस लगभग मिलते जुलते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन से कण बाहर हो रहे हैं। तो जो कण बाहर हो रहा है वही वहां पे रिक्तिकाएं हो जाएंगी, वही उसका दोष हो जाएगा। तो इसमें हम उसकी डिफिनेशन लिख दिए हैं कि क्षार धातु हैलाइड क्रिस्टल जैसे NaCl S किरणें या परावैग्निक विकिरण द्वारा विस्थापित करने पर कुछ Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इसकी रिएक्शन भी हमने यहाँ पे लिखा है कि Cl- प्लस H गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन आपका बाहर हो रहा है। परंतु धन आयन अपने स्थल पर ही बने रहते हैं। धन आयन का मतलब Na+, परंतु धन आयन क्या होता है? अपने स्थल पर बने रहते हैं। Cl- के निकलने से रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम वर्ण केंद्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, इसे आप लोग देख लीजिए। जहां पे देखिए Na+ है, विपरीत हुआ Cl- ऐसे चलते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका इस वाले कॉलम में आपका Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। तो जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक रिक्तिकाएं उत्पन्न हो गई, इसी को हम वर्ण केंद्र कहते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को हम कह सकते हैं कि क्षार धातु में हैलाइड में वर्ण केंद्र। तो क्षार धातुओं में इस प्रकार का जो रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है उन्हें हम वर्ण केंद्र कहते हैं। बस आपका एक यफ केंद्र बचा हुआ है, इसको अगली वीडियो में समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।